जैसा कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो के अंदर भी बताया था कि बजट कैटेगरी के अंदर मतलब 50 to 60,000 रुपीस के बजट के अंदर सबसे पावरफुल लैपटॉप आज भी 12th एंड 13th जनरेशन के ही हैं। इसका कारण यह है कि जो 14th जनरेशन के नए लैपटॉप आए हैं भाई वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। हर व्यक्ति का बजट नहीं होता नए लैपटॉप पर 1,20,000 या फिर 1,50,000 रुपीस इन्वेस्ट करने का। इसी टॉपिक पर 40,000 एंड 50,000 रुपीस के लैपटॉप्स वाली वीडियो तो बन गई है, लेकिन 60,000 रुपीस वाली वीडियो पेंडिंग थी, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। 60 रुपीस के अंदर मिलने वाले सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल लैपटॉप्स जो 2025 के हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आपकी जैसी भी मर्जी की रिक्वायरमेंट हो, आपने किसी भी ब्रांड के अंदर लैपटॉप खरीदना है, किसी भी टाइप का लैपटॉप खरीदना है, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम प्रोफेशनल लैपटॉप्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम गेमिंग लैपटॉप्स भी देखेंगे। लेकिन पहला जो प्रोफेशनल लैपटॉप है वह है Lenovo का IdeaPad Slim 3। सिर्फ 52,000 रुपीस में हमें ये लैपटॉप मिल जाता है और हैंड्स डाउन इसे सबसे हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप कहा जा सकता है। अगर आप इस लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जल्दी से इसका रिव्यू लेकर आऊंगा आपके लिए। इस लैपटॉप में i5 12450 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16 गीगाबाइट्स रैम और 512 गीगाबाइट्स SSD है जो दोनों ही लेटेस्ट है। इसके अंदर जो रैम दी गई है वह DDR5 रैम है जो 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम के मुकाबले ज्यादा एडवांस है। 512 गीगाबाइट्स जनरेशन 4 SSD है जो कि एक्सपेंडेबल है। जनरेशन 4 SSD की रीड और राइट स्पीड जनरेशन 3 SSD के मुकाबले ज्यादा फास्ट होती है। इसके बाद 15.6 इंच FHD IPS LCD डिस्प्ले 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ और Intel UHD ग्राफिक्स मिलते हैं। लैपटॉप में मिक्स ऑडियो मिलेगा 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इसके अंदर हमें 47 वॉट आवर बैटरी मिलती है। ये लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 15 मिनट्स चार्ज करने पर 2 आवर्स तक का प्लेबैक मिल जाएगा। बैकलिट कीबोर्ड और प्राइवेसी शटर कैमरा भी इसमें मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए हमें 2 USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप C पोर्ट्स हैं जो डाटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी और डिस्प्ले पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा HDMI और 3.5 मिलीमीटर जैक भी है। तो ये हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है और इस पर आपके हेवी काम आसानी से हो जाएंगे। अगला लैपटॉप चेक करने से पहले आप ये समझें, देखो इसके अंदर हमें 12450 प्रोसेसर मिल रहा था। प्रोसेसर मैं आपको दो प्रकार के बताने वाला हूँ, U सीरीज और H सीरीज। दोनों में केवल एक अंतर है। U सीरीज प्रोसेसर्स प्रोफेशनल काम के लिए बनाए जाते हैं। हेवी काम इनमें नहीं हो सकते, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होता है। H हेवी काम के लिए होते हैं लेकिन उनका बैटरी बैकअप उतना बेहतर नहीं होता। ये बताने का कारण यह है कि अगला लैपटॉप है HP Pavilion 14 टच स्क्रीन। इसके अंदर U सीरीज प्रोसेसर मिलता है। 61,000 रुपीस का लैपटॉप है। इसमें i5 12335U प्रोसेसर है। आपको बैटरी बैकअप ज्यादा बेहतर मिलेगा और ये 5 आवर्स तक आराम से चलेगा। मजे की बात क्या है, इसकी डिस्प्ले टच स्क्रीन है। 14 इंच FHD IPS LCD डिस्प्ले है जो 215 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है और 40% एंटी ग्लेयर है। इसका टच रिस्पॉन्स बेहद स्मूथ है। अगर आप 60,000 रुपीस के बजट में टच स्क्रीन लैपटॉप चाहते हैं इसे जरूर कंसीडर करें। इसमें 16 गीगाबाइट्स रैम है जो एक्सपेंडेबल नहीं है। 512 गीगाबाइट्स SSD है जो एक्सपेंडेबल है। Intel Iris ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम, 43 वॉट आवर बैटरी और 65 वॉट अडेप्टर भी मिलता है। इसका वजन मात्र 1400 ग्राम्स है जो इसे इस बजट का सबसे लाइटेस्ट लैपटॉप बनाता है। कनेक्टिविटी में 1 USB Type C पोर्ट, चार्जिंग और डिस्प्ले के लिए 2 USB Type A, HDMI A और 3.5 मिलीमीटर कॉम्बो जैक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे जरूर चेक करें। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्रीमियम लैपटॉप आपको बताता हूं जो है सैमसंग का Galaxy Book 4। इस लैपटॉप की कीमत 65,000 रुपीस है। अब एक चीज का ध्यान रखना, देखो HP के लैपटॉप में हमें 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा था 1235U, लेकिन जो सैमसंग का लैपटॉप है उसके अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है 1335। दोनों में परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा क्योंकि जनरेशन अलग होगी। इस जनरेशन होने के बावजूद भी सैमसंग वाले लैपटॉप का प्राइस थोड़ा कम है। इसका एक कारण है कि HP का लैपटॉप हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ मिल रहा था। अगर टच स्क्रीन डिस्प्ले हटा दिया जाए तो वह लैपटॉप भी इसी प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा, 54 to 55,000 रुपीस के आसपास।
एल्यूमिनियम की बॉडी, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड, 16 गीगाबाइट्स रैम और 512 गीगाबाइट्स जनरेशन 4 SSD जैसी चीजें मिलती है। इसकी डिस्प्ले 15.6 इंच एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसके बाद इंटेल ग्राफिक्स और MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिलती है। प्रोफेशनल लैपटॉप्स में आमतौर पर मिलता ही है। मैं आपको केवल वही लैपटॉप्स बता रहा हूं जिनमें यह पक्का मिले। इस लैपटॉप में 54 वॉट आवर बैटरी और 45 वॉट टाइप सी चार्जर मिलता है। 2 USB टाइप सी पोर्ट्स हैं, जिनमें से एक पूरी तरह फीचर्ड है, चार्जिंग और डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट करता है। साथ में 2 USB टाइप A पोर्ट्स, माइक्रो SD कार्ड रीडर, HDMI 3.0 और ईथरनेट पोर्ट भी है। अगर आपका बजट 54 to 65,000 रुपीज के आसपास है तो इसे जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट लैपटॉप है Asus का VivoBook 50। ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए है जिन्हें हेवी काम करने हैं, जैसे एडिटिंग, गेमिंग या किसी भी हेवी टूल का उपयोग। इसमें i7 12th जनरेशन प्रोसेसर 12700 दिया गया है। ध्यान रखें, इससे पहले जो 3 लैपटॉप्स हमने चेक किए थे उनके मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस लैपटॉप की कीमत में फ्लक्चुएशन रहता है। ये कभी 59,000 रुपीज में मिलता है और कभी 65,000 रुपीज में। अभी इसका करंट प्राइस 65,000 रुपीज है, लेकिन ये पूरी तरह से वर्थ है। इसकी 16 गीगाबाइट्स रैम जो 24 गीगाबाइट्स तक एक्सपेंडेबल है और 512 गीगाबाइट्स जनरेशन 4 SSD है। इसके अलावा इसमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड और Intel Iris ग्राफिक्स मिलते हैं। डिस्प्ले 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले, 300 निट्स ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी, 44 वॉट आवर बैटरी और 65 वॉट अडेप्टर दिया गया है। पोर्ट्स में 1 USB टाइप C पोर्ट, HDMI 3.0 और 2 USB 3.2 टाइप A पोर्ट्स शामिल हैं। अगर हेवी काम करना है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अगला लैपटॉप है Lenovo Legion 3। इसे खरीदने के लिए आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये 63 to 64,000 रुपीज में मिलता है। इस लैपटॉप में i7 13th जनरेशन प्रोसेसर 1310 दिया गया है। इसकी परफॉर्मेंस इस बजट में सबसे शानदार है। इसमें 16 गीगाबाइट्स DDR5 रैम 4800 मेगाहर्ट्ज है जो नॉन एक्सपेंडेबल है। 512 गीगाबाइट्स जनरेशन 4 SSD एक्सपेंडेबल है। इसके साथ मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, डिग्री हिंजेस, 3 महीने का गेमिंग पास, बैकलिट कीबोर्ड और प्राइवेसी शटर कैमरा जैसे फीचर्स है। डिस्प्ले 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले, 300 निट्स ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी, 47 वॉट आवर बैटरी और 65 वॉट अडेप्टर भी शामिल है। ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसे 15 मिनट्स चार्ज करने पर 2 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है। प्रोफेशनल लैपटॉप्स की यही रेंज खत्म होती है। यदि आपको हेवी काम करने हैं तो H सीरीज प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स चुनें। हेवी काम के लिए है 1. Lenovo IdeaPad Slim 3 1450H processor, 52,000 rupees. 2. Asus VivoBook 15 i12th generation processor, 60,000 rupees. 3. Lenovo IdeaPad Slim 3 i7th generation processor. Like 4000 काम के लिए Samsung Galaxy Book 4 और HP Pavilion 14 बेस्ट है। टच स्क्रीन के साथ सबसे बेस्ट विकल्प है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ गेमिंग लैपटॉप्स। सबसे पहला लैपटॉप है MSI का Thin 15। इस लैपटॉप की जो सबसे खास चीज है वह यह है कि इसके अंदर आपको पूरे 2 years की वारंटी मिल जाती है। इस बजट के अंदर आपको दूसरा कोई भी लैपटॉप नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको पूरे 2 years की वारंटी मिल रही हो। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एक चीज का ध्यान रखना, 60,000 रुपीज लगा रहे हैं लैपटॉप के ऊपर। जो हमने डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बाय करना है वह सिर्फ 3050 ही लेना है। इससे नीचे वाला कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं लेना एट द प्राइस ऑफ 60,000। जैसे इसके अंदर हमें 4 गीगाबाइट्स का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है, RTX 3050 75 वॉट्स TGP का, और प्रोसेसर एकदम लेटेस्ट 13th जनरेशन का i13 620H है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपकी जो गेमिंग है वह एकदम ही नेक्स्ट लेवल होगी। बैकलिट कीबोर्ड के साथ ही 16 गीगाबाइट्स रैम हो जाती है, 512 गीगाबाइट्स SSD दोनों ही एक्सपेंडेबल। इसकी रैम 64 गीगाबाइट्स तक एक्सपेंड हो जाती है। 15.6 इंच डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट IPS डिस्प्ले, साथ में 52.4 वॉट आवर बैटरी और 120 वॉट अडेप्टर, एक USB टाइप C पोर्ट, 3 USB टाइप A पोर्ट्स और साथ में
ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं, आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो को जरूर ₹1000 के अकॉर्डिंग। लेकिन इससे से भी अगर कोई लैपटॉप बेहतर है मार्केट में तो वह है एसर का ALGing। ₹60,000 के अंदर आपको जो RTX 3050 मिलता है वह 6 GB का मिल जाता है। इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर हमें 4 GB का मिल रहा था। इस लैपटॉप के अंदर हमें 6 GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है और इसकी TGP 75 वॉट्स है। ये भी चीज एकदम तगड़ी है, मतलब इससे बेहतर ग्राफिक कार्ड आपको इस बजट के दूसरे लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज है, देखो ग्राफिक कार्ड अगर आपको ज्यादा बेहतर मिल रहा है तो प्रोसेसर आपको 1245 हिटपा मिल रहा है, जबकि MS वाले के अंदर हमें 13th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा था। ये माइनर फर्क है, लेकिन 12th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ भी आपकी परफॉर्मेंस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी मिलेगी। इसके अंदर भी 16 GB रैम है, 512 GB SSD, दोनों ही XML, 15.6 इंच डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 57 वाट आवर बैटरी के साथ ही 120 वाट अडेप्टर है। अब एक चीज करते हैं, इसके सारे गेम स्कोर आपके सामने हैं। अब वीडियो पॉज करो और गेमिंग स्कोर को चेक कर लो। चाहे GTA 5, Far Cry 6, Warzone या Cyberpunk हो, आपको हर एक गेम में दमदार और स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो ये लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। भाई पोर्ट्स को चेक करें ना, मतलब दुनिया जहान की सारी पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। मिनी डिस्प्ले पोर्ट, HDMI, डुअल 3.5mm जैक, SD कार्ड रीडर, टाइप A, टाइप C, सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। आप वीडियो पॉज करके इन सभी पोर्ट्स को चेक कर लो। तो ये थे सबसे बेहतर गेमिंग लैपटॉप्स। दो ही लैपटॉप सबसे अच्छे और एसर, दोनों में से किसी को भी खरीद लो। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। That's all for this video, guys. Thank you for watching the video. Peace out.